एपिसोड 809 से 810 मास्टर वॉरियर इन कल्टिवेशन वर्ल्ड। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। जिस क्षण तीनों सेनाओं ने अपने साझा शत्रु पर संयुक्त हमला शुरू किया, या सटीक रूप से कहें तो उनके हमले के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले ही वे बिखर चुके थे। भयानक ऊर्जा तरंगों ने सभी को सी गॉड एरिना के किनारों पर धकेल दिया और 7 राष्ट्रों की शक्तियों में से एक भी व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था और उनके दिल आतंक से भरे हुए थे। 7 राष्ट्रों में से सबसे मजबूत दिव्य फीनिक्स संप्रदाय, 4 पवित्र भूमियों में से 2 और यहां तक कि 2 जो समग्र शक्ति के मामले में सबसे ऊंचे स्थान पर थे, दिव्य सम्राट पवित्र भूमि और दिव्य महासागर पवित्र भूमि, तीनों सेनाओं के सभी शीर्ष विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति वास्तव में जलंधर के सामने पूरी तरह से महत्वहीन थी। वे नश्वर प्राणियों के झुंड की तरह थे जो अपनी अनिच्छा की गर्जना के बीच एक दिव्य आत्मा को चुनौती दे रहे थे जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। परिणाम स्वाभाविक रूप से स्वयं स्पष्ट था। संप्रभु से कम ताकत वाले प्रखर साधक जमीन पर गिर पड़े और वे ऐसे दर्द से तड़प रहे थे कि वे मौत की कामना कर रहे थे और वे ऐसी चीखें निकाल रहे थे जिससे किसी का भी दिल सुन्न हो सकता था। वे शक्तिशाली संप्रभु भी असहनीय दर्द से पीड़ित होकर बुरी तरह लटके हुए थे और खुद पर ध्यान देना ही उनके बस की बात नहीं थी। इस तरह के दृश्य ने न केवल 7 राष्ट्रों की शक्तियों को इस हद तक झकझोर दिया कि उनके अंग फटने लगे, बल्कि सूर्य चंद्र पवित्र भूमि में भी पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। शुरू में सूर्य चंद्र पवित्र भूमि के भीतर थोड़े अधिक रीढ़ वाले कुछ विशेषज्ञ अभी भी मार्तन के चुनाव के खिलाफ थे। हालांकि अपनी आंखों के सामने के दृश्य देखने के बाद वे इस बात से खुश होने लगे कि मार्तन ने बचने का रास्ता चुना था। इस समय पूर्वी आसमान से अचानक कई शक्तिशाली गहन ऊर्जाएं सामने आईं। जलंधर की आंखें बदल गईं और उसने एक छायादार मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि मेरे पास एक और अच्छी खबर है। दिव्य तलवार पवित्र भूमि के 4 बुजुर्ग बिजली की लकीरों की तरह उड़े, जबकि उनके शरीर पूरी तरह से खून से सने हुए थे। जाहिर है वे सभी काफी गंभीर चोटों से पीड़ित थे और अपने हाथों में वे खून से लथपथ एक कमजोर आभा वाले व्यक्ति को भी घसीट रहे थे। वे सी गॉड एरिना पर उतरे और अपने हाथों में मौजूद उस व्यक्ति को जलंधर के बगल में फेंक दिया और सामने वाले बुजुर्ग ने सांस लेते हुए कहा, भगवान सम्राट, आपकी उम्मीदों को धोखा नहीं दिया गया। खून से लथपथ उस व्यक्ति को देखकर दिव्य सम्राट पवित्र भूमि की पूरी भीड़ के चेहरे गंभीर रूप से बदल गए और कई एक साथ चिल्लाए, युवान, बहुत बढ़िया। जलंधर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वह अपने पैरों के नीचे असहनीय रूप से कमजोर आभा वाले आदमी को देखते हुए बोला, युवान, इतना समय बर्बाद करने और मेरी पवित्र भूमि से इतने सारे लोगों को घायल करने के बाद जिस दिन ये सम्राट आधिकारिक रूप से भगवान सम्राट बन गया, आप अंततः इस सम्राट के हाथों में पड़ गए। मुझे बताओ, क्या ये प्रशंसा ईश्वर द्वारा इस सम्राट को दी गई है? जलाधर युवान बेहोश नहीं था। उसके दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए थे, लेकिन वह अब खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसके मुंह से केवल अत्यधिक घृणा और आक्रोश से भरी कराहें निकल रही थीं। अनावश्यक कचरा जल्दी मरे या देर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए ये बेहतर है कि आप जितनी जल्दी हो सके मर जाएं। जलंधर के हाथ में एक काली रोशनी चमक उठी और उसने युवान के सिर को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुको! दिव्य सम्राट पवित्र भूमि से धरती हिला देने वाली भयंकर दहाड़ें गूंज उठी। हालांकि उनके शरीर में शैतानी जहर था, लेकिन आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू और आध्यात्मिक गुरु निर्मम उनकी भयंकर दहाड़ के बीच एक साथ आगे बढ़े। गंभीर रूप से घायल जनार्दन ने बलपूर्वक हेवनली रूलर को बाहर निकाला और उसे अपनी पूरी ताकत से जलंधर की ओर फेंक दिया। हे! जलंधर ने एक भयावह जहरीली मुस्कान निकाली और अपनी हथेली को घुमाते हुए काली रोशनी की एक किरण हेवनली रूलर की ओर फेंकी। हेवनली रूलर तुरंत मुड़ गया और काली चमक लेकर विपरीत दिशा में वापस उड़ गया और निर्दयतापूर्वक आध्यात्मिक गुरु निर्मम और आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू पर टूट पड़ा। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू और आध्यात्मिक गुरु निर्मम एक ही समय में कराह उठे और जब उन्हें पीछे की ओर भेजा गया तो उनके शरीर पर गहरी खूनी खाई बन गई। जलंधर के हाथ के हाव भाव एक बार फिर बदल गए। काली तलवार की 2 किरणें उसके सामने प्रकट हुई और वे आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू और आध्यात्मिक गुरु निर्मम की ओर बढ़ी, जो अभी भी पीछे की ओर उड़ रहे थे। गुरुजी, काली तलवार की 2 किरणें केवल 1 फुट लंबी थीं, लेकिन युवान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उनके भीतर भयानक ऊर्जाएं थीं जो उच्च स्तरीय संप्रभुओं को कई बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त थीं। निराशा से भरी गर्जना के साथ उसकी आंखों के सामने बेतरतीब ढंग से सुनहरे सितारे दिखाई दिए और ऐसा लगा जैसे उसके सीने के भीतर से कुछ भयंकर रूप से फूट रहा हो। उसका शरीर जो शुरू में मरने की स्थिति में था, अचानक उछल पड़ा और उसने जलंधर की ओर अपना मुक्का मारा। वो मुक्का जो आधे फुट तक चौड़ा हो गया था, उस पर वास्तव में आंखों को चीर देने वाली तीव्र सुनहरी रोशनी की एक परत छा रही थी। ओह! इस समय जलंधर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अपार शक्ति के चमत्कारी विस्फोट के तहत अंतरिक्ष तीव्रता से विकृत हो गया और 2 तलवार की किरणों की दिशाएं एक बहुत बड़ी डिग्री से विक्षेपित हो गई और वे दोनों आकाश की ओर उड़ गईं। स्वर्णिम प्रकाश से लिपटी मुट्ठी भी इस समय बेरहमी से जलंधर की छड़ाती पर टूट पड़ी।
धमाका, एक जोरदार प्रतिध्वनि के साथ जलंधर की छड़ाती थोड़ी धंस गई और उसका पूरा ऊपरी शरीर 90 डिग्री पीछे की ओर मुड़ गया। भारी उछाल के तहत युवान बेरहमी से पीछे की ओर उड़ गया और वह आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू पर जोर से टूट पड़ा, जो शैतानी जहर से घायल होने के तुरंत बाद फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी आंखों में एक चौंका देने वाली रोशनी थी, फिर वो पूरी तरह से जमीन पर गिर गया। युवान, आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू ने अपना हाथ युवान की ओर बढ़ाया, लेकिन वह अब उसे थोड़ा सा भी हिलाने में सक्षम नहीं था। हा 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 हा, जलंधर का ऊपरी शरीर धीरे धीरे सीधा हो गया। अपने सीने पर हाथ रखते हुए उसने एक भयावह हंसी निकाली। उसके चेहरे के भाव और भी भयानक और शैतानी हो गए थे और उसने युवान को घूरते हुए कहा, जैसा कि अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसों से उम्मीद थी, आधी मरी हुई अवस्था में भी तुम इस सम्राट को दर्द महसूस कराने में सक्षम थे। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि आज वो शुरू से लेकर आखिर तक कई लोगों को मार चुका था, फिर भी उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि वे मूल रूप से इस लायक नहीं थे कि वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। हालांकि इस बार अपनी भयंकर हंसी के बीच वो हवा में उड़ गया और काली रोशनी से लिपटे राक्षसी पंजों की एक जोड़ी के साथ उसने युवान को पकड़ लिया, क्योंकि युवान इस दुनिया में कुछ संभावित खतरों में से एक था। जलंधर, जैसे ही जलंधर ने युवान पर हमला करना चाहा, अचानक उसके कानों के पास एक तेज गर्जना गूंजी। इस आवाज ने उसके शरीर को भी तुरंत रोक दिया था। युवान, जो निराशा में मौत का इंतजार कर रहा था, अचानक आवाज सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपनी चेतना वापस पा ली और गहरी, घोर अविश्वास भरी आंखों से वो कांपते हुए उस दिशा की ओर मुड़ा जहां से आवाज आ रही थी। बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी बने और वहीं पर स्थिर खड़े रहें, अन्यथा मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपके बेटे का दिमाग पूरी तरह से पेस्ट में नहीं बदल जाएगा। इस आवाज में गहरी धमकी थी और साथ ही इसमें उपहास का भाव भी था। आवाज जिस दिशा से आ रही थी, उस दिशा में देखने के बाद ही भीड़ को एहसास हुआ कि ऊपर आसमान में अचानक दो लोग दिखाई दिए थे और एक और व्यक्ति था जिसे उन दोनों में से एक ने अपने हाथों में पकड़ रखा था। उनके चेहरों को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उपस्थित भीड़ में से हर एक के चेहरे पर एक गहरा आश्चर्य दिखाई दिया। वो है। जलंधर धीरे से घूमा और उसकी गहरी बाज जैसी आंखें तुरंत अथर्व की आंखों से टकरा गईं। अथर्व ने सिकंदर को सिर से पकड़ रखा था और हवा में लटकाए हुए था। उसका पूरा शरीर एक लाश की तरह था जिसे उसके सिर से पकड़ा गया था। उसके चारों अंगों की लगातार हल्की ऐंठन से साबित हो रहा था कि वो अभी भी जीवित था और उसके मुंह से लगातार कमजोर कराहें निकल रही थीं। बचाओ पिताजी, मुझे बचाओ। अथर्व। सी गॉड एरिना के सबसे दूर कोने में दिलवीर और रमनदीप ने अपनी आवाज पर नियंत्रण खो दिया और जोर से दहाड़ने लगे। उन्होंने कभी भी अपनी आंखों पर इस तरह संदेह नहीं किया था। अथर्व देव और राजकुमारी स्नो, क्या अथर्व देव पहले ही मर नहीं गया है? ये सचमुच अथर्व देव है। वो मरा नहीं है। अथर्व देव का नाम पूरे आकाश महाद्वीप में जाना जाता था। कई महीने पहले उसकी मृत्यु की खबर पूरे आकाश महाद्वीप में फैल गई थी और यह खबर 4 महान पवित्र भूमियों से आई थी। उपस्थित सभी लोगों में से सबसे अधिक आश्चर्यचकित निस्संदेह जनार्दन, कादिमब्री और मार्तंड थे, क्योंकि कई महीने पहले उन्होंने आखिरकार अथर्व की लाश को व्यक्तिगत रूप से देखा था। शाही पिता, दादा, परदादा रेहानशी पहले ही नीचे उतर चुकी थी और हंसराज और बाकी लोगों के सामने पहुंच गई थी। हंसराज, जो इस समय शैतानी जहर की यातना झेल रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी जीवित रहते हुए रेहानशी को फिर से देख पाएगा। एक पल के लिए उसकी भावनाएं दुख और खुशी का मिश्रण थी। हालांकि वो हताश होकर चिल्लाया, रेहानशी, तुम वापस क्यों आए हो? भागो, जल्दी करो और भागो, भागो। रेहानशी, जल्दी करो और भागो। हर्षद भी दर्द से चिल्लाया और बोला, हम तुम्हें आखिरी बार देख पाए, हम खुश हैं, फिर चाहे भले ही हमें मरना पड़े। तुम जल्दी करो और भागो। जीजाजी, क्या ये सच में आप हैं? युवान खड़े होने में असमर्थ था। उसने हल्के से बुदबुदाया और उसके चेहरे पर 2 आंसू की धारें गर्मजोशी से बह गईं। युवान, तुम शायद वो शब्द भूल गए हो जो मैंने तुमसे एक बार कहे थे। अथर्व ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा, जब तक तुम मेरी लाश को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक कभी मत मानना कि मैं मर चुका हूं। तुम जलंधर की मौजूदगी में अब तक टिके रहने में सक्षम थे। यह वाकई अविश्वसनीय है। हे, युवान हंसा और विशेष रूप से खुशी से हंसा। अथर्व के हाथ सिकंदर के सिर पर दबे होने के कारण जलंधर अब उतनी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर पाया जितनी उसने उम्मीद की थी। उसने अथर्व को मजबूती से देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने अथर्व में बहुत स्पष्ट अंतर महसूस किया और यह एक बहुत बड़ा अंतर भी था। अथर्व देव, ये सम्राट वास्तव में आपकी प्रशंसा करता है। यदि आप मायावी दानव क्षेत्र में रहते तो आप 10 दिन से लेकर आधे महीने तक जीवित रह सकते थे, फिर भी आपको मौत की तलाश में यहां आना था। मृत्यु की तलाश। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने ही मर जाएगा? अथर्व ने सिकंदर को ऊपर उठाया और कहा, यह तुम्हारा इकलौता बेटा है। अगर मैं उसे कुचलकर मार डालूं
तो अगर तुम एक और वंशज चाहते हो तो तुम केवल एक नए वंशज को जन्म दे सकते हो। ओह नहीं नहीं नहीं, मैं लगभग कुछ भूल ही गया हूँ। तुम्हारा ये शरीर भी तुमने किसी और से छीना है, इसलिए चाहे तुम कितने भी बेटे या बेटियां पैदा करो, वे हमेशा किसी और के ही होंगे। दूसरे शब्दों में, अगर मैं उसे कुचलकर मार डालूं, तो क्या यह नया नया भगवान सम्राट पूरी तरह से एक भी वंशज के बिना नहीं रह जाएगा? अब ये वास्तव में दुखद और दयनीय है। तुमने इस सम्राट को धमकी देने की हिम्मत की। जलंधर की आंखों से मोटी काली आभा निकली और उसकी आवाज पूरी तरह से डूब गई। हे, तुमने गलती की है, तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुम्हें धमकी दूं। जलंधर की बर्फ सी ठंडी काली आभा और हत्या के इरादे का सामना करते हुए अथर्व ने बस एक धीमी हंसी निकाली। फिर अपने हाथ के एक झटके के साथ सभी की हैरान आंखों के सामने उसने सीधे सिकंदर को नीचे फेंक दिया और उसने उसे दिव्य तलवार पवित्र भूमि की ओर भी फेंक दिया था। पांचवें बुजुर्ग ने सिकंदर को पकड़ने के लिए जल्दी से आगे कदम बढ़ाया। वो वास्तव में विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अथर्व देव वास्तव में अपना एकमात्र जीवन रक्षक तिनका फेंक देगा, जिसका उपयोग वो जलंधर को धमकी देने के लिए कर सकता था। जलंधर की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। आज्ञाकारी बनो और अपने युवा स्वामी की अच्छी देखभाल करो। तुम लोगों को उसे बिल्कुल भी मरने नहीं देना चाहिए। अथर्व ने अपनी छड़ाती के सामने अपनी बाहें क्रॉस की और शांति से कहा। दिव्य तलवार पवित्र भूमि को एक तरफ रखते हुए अथर्व की हरकतें बाकी सभी के लिए भी अप्रत्याशित थी और उन्होंने ये भी सोचा कि अथर्व मूल रूप से पागल हो गया है। सिकंदर को पकड़ने वाले पांचवें बुजुर्ग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान सम्राट, युवा मास्टर किसी भी जीवन घातक खतरे में नहीं है। हालांकि उनकी मिस्टिक वैंस अपंग हो गई है। अथर्व देव, तुम में वाकई बहुत हिम्मत है। नौवां बुजुर्ग, जो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की सीटों के सामने बैठा था, वो खड़ा हुआ और दहाड़ कर बोला, भगवान सम्राट, आपको इस बदमाश को बिल्कुल भी सीधी मौत नहीं मरने देना चाहिए। आपको उसे मौत की भीख मांगते हुए जरूर छोड़ना चाहिए। जलंधर ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक काली तलवार की किरण आयामी दरार को चीरती हुई सीधे अथर्व की ओर बढ़ी। अथर्व देव, सावधान, इसे चकमा दो। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय, दिव्य सम्राट पवित्र भूमि और दिव्य महासागर पवित्र भूमि से विस्मयकारी जोरदार दहाड़ें गूंज उठी। हालांकि जलंधर की काली तलवार की किरणें उल्लेखनीय नहीं दिख रही थी, लेकिन वे अथाह सीमा तक पूरी तरह से भयानक थीं। अथर्व ने फिर भी जरा भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की और उसकी हथेली तुरंत चमक उठी। एक पल में वो काली तलवार की किरण जो उसके गले पर निशाना साध रही थी, उसके हाथ पर स्थिर हो गई। फिर उसके हाथ की हल्की पकड़ से वो काले पाउडर के एक बड़े ढेर में बदल गई, जो बिना किसी निशान के गायब हो गई। इस दृश्य को देखकर सभी की आंखें बाहर निकल आईं। वहीं जो लोग बेतहाशा दहाड़ रहे थे, वे पूरी तरह से अकड़ गए। उनकी आवाजें भी गले में ही अटक कर रह गईं। जलंधर की भयावह काली तलवार की किरण, जो एक ही वार में कादिमबरी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की जान ले सकती थी, वो वास्तव में अथर्व के नंगे हाथों द्वारा नष्ट कर दी गई थी। हा 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 हा। जलंधर आश्चर्यचकित नहीं हुआ और इसके बजाय जोर से हंस पड़ा और बोला, अथर्व देव, जब भी यह सम्राट तुम्हें देखता है, तुम हमेशा इस सम्राट को एक सुखद आश्चर्य देते हो। जैसी कि उम्मीद थी, इस बार भी कोई अपवाद नहीं है। हे, इतनी जल्दी मत बोलो, बाद में और भी बड़ा आश्चर्य हो सकता है, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। अथर्व, नीचे से रेहांशी की चिंतित आवाज गूंजी। अथर्व की आंखें नीचे झुक गईं और उसके बाएं हाथ के झटके से आसमान से हरे रंग की रोशनी की एक किरण नीचे की ओर चमकी, जिसने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोगों को अपने में समाहित कर लिया। कुछ ही सांसों में फीनिक्स के सभी शिष्यों में मौजूद शैतानी जहर पूरी तरह से शुद्ध हो गया और उनके चेहरों का दर्द बिना किसी निशान के गायब हो गया तथा उनकी गहन ऊर्जा का सामान्य प्रवाह बहाल हो गया। उनमें से हर एक ने अपने हाथों को देखा और खुद को खोने की हद तक उत्साहित हो गए। अथर्व का चेहरा धुंधला हो गया और वह सीधे जलंधर के चारों ओर घूमकर युवान और आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू के सामने पहुंच गया। उसने जल्दी से युवान के मुंह में एक गोली ठूंस दी और आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू के शरीर में मौजूद शैतानी जहर को शुद्ध करने के लिए आकाश विषमोती का इस्तेमाल किया। जीजाजी, जीजाजी, युवान ने लगातार 2 बार पुकारा। हालांकि उसे बहुत गंभीर चोटें लगी थी, फिर भी वो एक बच्चे की तरह खुश था। जलंधर ने उसे रोका नहीं, वो पीछे मुड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बहुत पतली हो गईं। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू और दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोगों को सामान्य स्थिति में वापस आते देख, दिव्य सम्राट पवित्र भूमि और दिव्य महासागर पवित्र भूमि के लोग, जो इस समय शैतानी जहर की क्रूर यातना को झेल रहे थे, वे अतुलनीय रूप से प्रसन्न दिखाई दिए। आध्यात्मिक गुरुओं और आदरणीय लोगों की भीड़ ने शैतानी जहर के दर्द को बलपूर्वक सहन किया और विनती भरी आवाजें निकाली। फ्रोजन क्लाउड लीडर अथर्व, शैतानी जहर को हटाने के लिए हमें आपको परेशान करना होगा। हालांकि अथर्व ने पलटकर एक बार फिर हवा में उड़ान भरी और जलंधर के सामने पहुंच गया। उसने दिव्य महासागर पवित्र भूमि और दिव्य सम्राट पवित्र भूमि की विनती को पूरी तरह से अनसुना कर दिया।
अथर्व की उदासीन नजर का मतलब साफ था कि वो दिव्य सम्राट पवित्र भूमि और दिव्य महासागर पवित्र भूमि के लोगों को नहीं बचाने वाला था। विनीत ने अपनी अंतिम सांसें गिन रही कादम्बरी को एक हाथ से उठाया और बहुत दर्द सहते हुए पूरी ताकत से चिल्लाया, फ्रोजन क्लाउड लीडर अथर्व, कृपया अपनी उदारता से हमें बचाएं। तुम्हें बचाऊं? अथर्व ने बिना सिर घुमाए ठंडे स्वर में कहा, चाहे मुझे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से कितनी भी शिकायतें क्यों न हो, मैं अब दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का आधा दामाद हूं, इसलिए उन्हें बचाना एक स्वाभाविक बात कही जा सकती है। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन ब्लू युवान के गुरु हैं और मैं उनका ऋणी भी हूं, इसलिए उन्हें बचाना कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए। लेकिन आप लोग, हाँ, सबसे पहले हम परिचित नहीं हैं, दूसरे हम रिश्तेदार भी नहीं हैं और तीसरे मुझे आपका कोई ऋण नहीं चुकाना है। आप लोगों के जीवन और मृत्यु का मुझसे क्या लेना देना है? यह मेरे लिए पहले से ही परोपकारी है कि मैंने आपके उदाहरण का अनुसरण नहीं किया और उस आदमी पर पत्थर नहीं फेंका जो कुएं में गिर गया है, जैसा कि आप सभी ने मेरे साथ किया था। अथर्व ने अपने दिल में ठहाका लगाया। विनीत को शायद ये पता नहीं होगा कि जिस दिन जैस्मीन चली गई, उसी दिन जनार्दन, कादम्बरी और मार्तंड ने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को छोड़ दिया और अपनी ताकत को मिलाकर दूसरी बार एक गिरे हुए आदमी पर पत्थर फेंका। अगर छोटी दानव महारानी समय पर नहीं पहुंचती तो परिणाम मूल रूप से विनाशकारी होते। अगर विनीत को इस घटना के बारे में पता होता तो शायद वो उससे मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। विनीत अवाक रह गया जबकि दिव्य सम्राट पवित्र भूमि के आध्यात्मिक गुरु बिटर ने स्पष्ट रूप से कहा, फ्रोजन लीडर अथर्व, हम सभी मौत से नहीं डरते, लेकिन जलंधर हमारा साझा दुश्मन है। अपने पुराने गिले शिकवे एक तरफ रख दे और कम से कम अभी के लिए जलंधर से निपटने के लिए अपनी ताकत को एक साथ लाएं। 12 आध्यात्मिक गुरुओं के मुखिया के रूप में आध्यात्मिक गुरु बिटर की गहन शक्ति केवल जनार्दन के बाद दूसरे स्थान पर थी। हालांकि उसके ये शब्द इतने खंडित और अव्यवस्थित तरीके से कहे गए थे कि उसकी जवान लड़खड़ा रही थी। ये कल्पना की जा सकती है कि शैतानी जहर से उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी। आध्यात्मिक गुरु बिटर जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी ऐसी स्थिति में था, तो दूसरों की तो बात ही छोड़िए। जब तुम लोग मौत से नहीं डरते तो मुझे दूसरों के काम में टांग अड़ाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। जहां तक जलंधर की बात है, अथर्व ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और आगे कहा, तो उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। वह आध्यात्मिक गुरु बिटर के होंठ कांपने लगे और अब वो कुछ और कहने में सक्षम नहीं था। हो, अप्रत्याशित रूप से जलंधर जोर से नहीं हंसा और इसके बजाय एक धीमी सी हंसी निकाली और बोला, अथर्व देव, ये सम्राट वास्तव में आपके व्यक्तित्व का आनंद लेने लगा है। इतना अहंकार, लेकिन दुर्भाग्य से इस दुनिया में अब कोई और नहीं है जो इस सम्राट के सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने की योग्यता रखता हो। उसने अपना काला हाथ अथर्व की ओर फैलाया और कहा, आप निश्चित रूप से कल्पना नहीं कर सकते कि इस सम्राट ने किस तरह की शक्ति प्राप्त कर ली है। मैं भी आपसे यही कह सकता हूं, अथर्व ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। साफ कहूं तो इस समय इस सम्राट के पास जो ताकत है वो इतनी शक्तिशाली हो गई है कि यह सम्राट भी उससे डरने लगा है। 1 महीने में ही तुम्हारी असीम शक्ति ने एक बार फिर एक बड़े क्षेत्र में कदम रखा है और इस सम्राट को वाकई चकित कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से अगर तुम्हारी असीम शक्ति 10 गुना और भी बढ़ जाए तो भी तुम इस सम्राट का मुकाबला नहीं कर पाओगे। हे, अथर्व उदास होकर हंसा और बोला, मेरे हाथों मरने वाले सभी लोग अपनी मृत्यु से ठीक पहले यही मानते थे। जलंधर को अथर्व की बातों से जरा भी ऐतराज नहीं हुआ। उसे लगा कि इस दुनिया में उसे जो वर्तमान अवस्था मिली है उसमें अब ऐसी कोई बात नहीं बची है जो उसे नाराज कर सके। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, छोटी दानव महारानी कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? उसे जोड़कर तुम अपनी मृत्यु को थोड़ा टाल सकते हो। मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारे खिलाफ तो मैं अकेला ही काफी हूं। अथर्व ने अपना हाथ घुमाया और उसके ठीक बाद एक लाल रोशनी चमक उठी। स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान कातिल तलवार ऊपर से दिखाई दी और एक लाल तलवार की किरण ऊपर से नीचे की ओर झूलने लगी। बूम! वर्तमान अथर्व और वर्तमान शैतान कातिल तलवार को जोड़ने के साथ, हालांकि यह केवल एक आकस्मिक झटका था, लेकिन तुरंत आसपास के स्थान को ध्वस्त कर दिया था। विशाल सी गॉड एरिना विस्फोटक स्थानिक शोर के बीच टूट गया और भयानक, उफनती लहरों के अचानक उठने की तरह एक विनाशकारी तूफान सी गॉड एरिना की ओर बह गया। अनगिनत भयभीत चीखों और चिल्लाहटों के बीच अथर्व और जलंधर के अलावा बाकी सभी लोग लहरों से उछाली जा रही नावों की तरह थे जो सी गॉड एरिना से बाहर बह गए और नीचे जमीन की ओर गिर गए। रेहानशी ने जल्दी से कदम बढ़ाया और युवान और ब्लू विंड शाही परिवार के लोगों को एक हल्के आग के गोले के भीतर सुरक्षित रखा, जिससे वे लैंडिंग के दौरान सुरक्षित रह सके। सी गॉड एरिना जिस ऊंचाई पर था वहां से गिरना दिव्य सम्राट पवित्र भूमि और दिव्य महासागर पवित्र भूमि के विशेषज्ञों के लिए आसान काम था। हालांकि उनके शरीर में शैतानी जहर के साथ गहन ऊर्जा का थोड़ा सा भी प्रवाह उनके दर्द को बढ़ा सकता था। इसलिए यह ऊंचाई, जो आमतौर पर कुछ खास नहीं होती, लेकिन अब उन्हें गिरते समय अपने अंगों को इधर उधर हिलाना पड़ रहा था। हंसराज ने जल्दी से रेहानशी की ओर दौड़ लगाई और चिंतित होकर कहा, रेहानशी, अब यहां मत रहो, जल्दी करो और भागो।
अन्यथा वास्तव में बहुत देर हो जाएगी। जलंधर पहले से ही पूरी तरह से शैतान में बदल चुका है और वो एक ही झटके में एक पवित्र लीडर को हराने में भी सक्षम है। अगर तुम यहाँ रही तो तुम खुद को बिना किसी कारण के मौत के घाट उतार दोगी। रेहानशी ने हल्के से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें आसमान में उस आकृति को देख रही थी जो पहले से ही बहुत दूर थी, और धीरे से बोली, मुझे अथर्व पर विश्वास है। हंसराज ने चिंता से अपने दांत पीस लिए और अपने पैर पटकने लगा। सी गॉड एरिना ढह गया, अंतरिक्ष भी ढह गया और आकाश चीखों से भर गया। फिर भी अथर्व और जलंधर अभी भी अतुलनीय शांति के साथ हवा में एक दूसरे का सामना कर रहे थे, जैसे कि वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गए हों। अथर्व ने स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान कातिल तलवार को क्षैतिज रूप से उठाया। इसकी नोक जलंधर के माथे के केंद्र की ओर इशारा कर रही थी, फिर भी उसके शरीर पर आभा रेत की तरह शांत थी। एक बेहद असहज आभा ने जलंधर की भौहों को बहुत ज्यादा सिकोड़ दिया। अपनी हथेली को पीछे खींचते हुए उसने उदासीनता से पूछा, हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये सम्राट अभी भी पूछना चाहता है कि दुनिया में आपको वो तलवार कहाँ से मिली। तुम मरने के बाद राजा यम से पूछने पर विचार कर सकते हो। अगर तुम जल्दी मरना नहीं चाहते हो तो अपनी शैतानी तलवार दिखाओ। जलंधर का सामना करते हुए, जो पहले से ही इस हद तक घमंडी था कि वो अब किसी को अपनी नजरों में नहीं रखता था, अथर्व ने एक घमंडी व्यवहार दिखाया जो उसके सामने बिल्कुल भी कम नहीं था। हे, अब इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस सम्राट को अपनी शैतानी तलवार का इस्तेमाल करने के लिए कह सके। इसमें आप भी शामिल हैं, जलंधर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी कलाई को मोड़कर अथर्व की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, आओ, इस सम्राट को अपने संघर्ष की हद देखने दो। न केवल ये सम्राट अपनी शैतानी तलवार का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वह आपके कमजोर और हास्यास्पद आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए केवल एक हाथ का इस्तेमाल करेगा। तो बेहतर होगा कि आप इतनी जल्दी न मरे। अथर्व ने गुर्राहट की और स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान कातिल तलवार अचानक बाहर आ गई। तलवार की राक्षसी शक्ति ने पूरे परिवेश को घेर लिया और इस तलवार के प्रहार के तहत कई हजार सालों से हवा में तैर रहा सी गॉड एरिना पूरी तरह से ढह गया, जिससे पूरा आकाश बिखरे हुए पत्थरों के ढेर से भर गया जो बाहर निकल रहे थे। तलवार की आभा का एक तूफान जलंधर की ओर टूट पड़ा, फिर भी जलंधर ने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। अथर्व ने तलवार की आभा के साथ खुद को 50 किलोमीटर दूर धकेल दिया, जबकि जलंधर की जंगली हंसी हवा में गूंज रही थी। हा, वो समझ गया कि अथर्व युद्ध के मैदान को दूर ले जाना चाहता था, ताकि दिव्य महासागर पवित्र भूमि में अभी भी रह रहे लोगों को शामिल होने से रोका जा सके। ये भी उसके इरादों से मेल खाता था। आखिरकार उसका इकलौता बेटा भी नीचे था और वो मूल रूप से वहां सबसे कमजोर था। जलंधर, मर जाओ, यातना लोक। अथर्व के शरीर के चारों ओर एक ही समय में गोल्डन क्रो लपटे और फीनिक्स लपटे भड़क उठी और उसकी गहन ऊर्जा और आंखें हिंसक लाल रंग की हो गईं। सी गॉड एरिना से 50 किलोमीटर दूर होने के बाद उसे अब कोई झिझक नहीं थी। एक जोरदार गर्जना के साथ स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान कातिल तलवार राक्षसी धधकती लपटों को लेकर सीधे जलंधर की ओर बढ़ी। जिस क्षण तलवार बाहर निकाली गई, 50 किलोमीटर के दायरे में फैले सारे बादल छट गए। इस एक प्रहार की ताकत से घिरे हुए जलंधर की आंखों की रोशनी चमक उठी और उनमें से एक काली चमक निकली जो पहले से कई गुना ज्यादा उत्तेजित थी। वाकई आश्चर्यजनक दबाव। इस सम्राट ने निश्चित रूप से आपको कम आंका है। इस सम्राट ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप वास्तव में शक्ति के ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आप वास्तव में 1 महीने पहले के इस सम्राट से कमोबेश आगे निकल गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी तुलना शैतान देवता से कैसे की जा सकती है। जब इस सम्राट ने अचानक उस क्षेत्र में कदम रखा, तो इस दुनिया की हर चीज जिसमें 1 महीने पहले का ये सम्राट भी शामिल था, सब तुच्छ चींटियां बन गई हैं। जलंधर आगे बढ़ा, लेकिन उसका दाहिना हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे था। उसने सिर्फ अपना बायां हाथ बाहर निकाला था। उसके हाथ के चारों ओर काली रोशनी घूम गई और जब उसका हाथ अथर्व की लाल तलवार से टकराया तो उसके हाथ पर एक काली छाया दिखाई दी। एक जोरदार धमाके के साथ आयामी दरारें फट गई। अथर्व की तलवार की मुद्रा तुरंत टूट गई और उसका पूरा शरीर भी शॉकवेव से पीछे की ओर गिर गया। हालांकि उसने तुरंत वापस हमला किया और स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान कातिल तलवार एक बार फिर जलंधर की ओर टूट पड़ी। हे, जलंधर ने एक शांत हंसी निकाली और उसका काला हाथ एक बार फिर विशाल लाल तलवार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उसकी नजर में अथर्व के पास उसके साथ वार करने की योग्यता नहीं थी। नहीं, अथर्व के पास शायद ही कोई योग्यता थी, क्योंकि वो अभी भी अपने शरीर को उस विशाल लाल तलवार से सीधे संपर्क में लाने के लिए तैयार नहीं था। उस समय मायावी दानव क्षेत्र में उस एक प्रहार के बाद उसे जो पीड़ा हुई, वो ऐसी थी जिसे वो मृत्यु के बाद भी नहीं भूल सकता था। बूम 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 बूम। जब भी उनकी दोनों की शक्तियां आपस में टकराती थी, तो वे दुनिया को हिला देती थी मानो वे 9वें स्वर्ग की बिजली हो। दिव्य महासागर पवित्र भूमि में मौजूद भीड़ के लिए हर एक विस्फोट एक भयानक आपदा की तरह था। वे महसूस कर सकते थे कि पूरा महासागर महल हिल रहा है और वे मूल रूप से स्थिर पैर रखने में असमर्थ थे।
यहाँ तक कि जब वे अपने कानों को कसकर धन रहे थे तब भी उनके पूरे शरीर में इतनी तेजी से खून बह रहा था कि मानो उन्हें उबाला जा रहा हो। धमाका, एक विस्फोटक प्रतिध्वनि के बाद समुद्र से एक विशाल लहर उठी जो कई किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। आह आह, निषाद, जो 1000 साल से ज्यादा समय से जीवित था, वो डर से पीला पड़ गया। उत्तर दिशा में लगातार हिलते हुए अंतरिक्ष को देखते हुए, चाहे वो इसके बारे में कितना भी सोचे, वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सब 50 किलोमीटर दूर से आ रहे थे। उसने उत्तर की ओर देखना जारी रखा और अपनी कांपती हुई आंखों के साथ कहा, क्या क्या ये वास्तव में ऐसी ताकत है जो इंसानों के पास हो सकती है? अथर्व, आप वास्तव में बहुत अद्भुत हो गए हैं, रेहानशी ने भी आश्चर्य में कहा। अथर्व ने लगातार 40 या उससे ज्यादा तलवारों के प्रहार किए और उन सभी को जलंधर ने बिना एक भी वार किए उड़ा दिया। इसके अलावा वो सिर्फ अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि उसका दाहिना हाथ पूरे समय उसकी पीठ के पीछे बड़े करीने से रखा हुआ था। जलंधर को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, अथर्व उसके 100 मीटर के दायरे में भी नहीं जा पाया था। ऐसा लगता है कि यह तुम्हारी सीमा है, जलंधर ने हल्के से हंसते हुए कहा और आगे बोला। हालांकि तुम वास्तव में इस सम्राट की अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली हो गए हो, लेकिन ये सब इतना ही है। इस सम्राट की नज़र में आकाश के नीचे की हर चीज सिर्फ चींटियां हैं और तुम, हालांकि तुम उनमें से सबसे बड़ी हो, फिर भी तुम भी उसी तरह सिर्फ एक चींटी हो। अब इस सम्राट के लिए हमला करने का समय आ गया है। जलंधर, जो पूरे समय इत्मीनान से बचाव कर रहा था, उसने आखिरकार अपने हाथ से एक अलग रुख अपनाया। अब उसने अपने हाथ का इस्तेमाल बचाव के लिए नहीं किया, बल्कि अचानक आगे की ओर इशारा किया और एक गहरा काला हाथ खुल गया, जो तुरंत कई दर्जन मीटर तक बढ़ गया और सीधे अथर्व की ओर बढ़ गया। आओ, इस सम्राट के शैतानी पंजे के भीतर अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करो। तुम्हारा संघर्ष जितना दृढ़ होगा उतना ही अच्छा होगा। अगर यह खेल बहुत जल्दी खत्म हो गया तो ये थोड़ा उबाऊ हो जाएगा। हा 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 हा। ये काला शैतानी पंजा ऐसा लग रहा था मानो बहुत धीमी गति से चल रहा हो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यह अंतरिक्ष से छलांग लगाकर तुरंत अथर्व के सामने आ गया हो। अपनी आधी आंखें सिकोड़ते हुए अथर्व का आकार थोड़ा धुंधला हो गया। क्रैक, लगभग 30 मीटर के दायरे की जगह अथर्व की छवि के साथ काले शैतान के पंजे से टुकड़ों में फट गई। एक तात्कालिक हरकत के साथ अथर्व का असली शरीर बहुत पहले ही जलंधर से लगभग 3 मीटर दूर पहुंच चुका था। उसने एक गुर्राहट के साथ अपनी तलवार सीधे जलंधर के सिर पर मारी, जबकि अथर्व की आंखों की गहराई में एक अजीब सी आग की रोशनी चमक उठी। ओह, जलंधर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने एक चंचल मुस्कान बिखेरी और एक काली छाया स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान कातिल तलवार से टकराई। धमाका, शैतान कातिल तलवार हवा में काली शैतानी छाया से टकराई, लेकिन इस बार ये हर बार की तरह पीछे नहीं हटी। ये बस एक पल के लिए रुकी, उसके बाद आग की लपटों की एक विस्फोटक प्रज्वलन हुई। न केवल ये पीछे नहीं हटी, बल्कि इसकी शक्ति और गति वास्तव में कई गुना बढ़ गई, जिसने जलंधर की शक्ति को तुरंत खत्म कर दिया। गहरे काले रंग के धुंधलेपन को लेकर ये सीधे जलंधर के सिर की ओर जा गिरी। गोल्डन एनिहिलेशन, जलंधर का मानना था कि अथर्व पहले ही अपनी ताकत की सीमा तक पहुंच चुका था। इसके अलावा इस सीमा पर उसकी ताकत पहले ही उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी और अपने सपनों में भी वो कल्पना नहीं कर सकता था कि उसकी ताकत एक पल में कई गुना कैसे बढ़ सकती है। वो जल्दी से पीछे हट गया और तेजी से उसका बायां हाथ बाहर निकला। हालांकि उसने इसे सिर्फ आधा ही ऊपर उठाया था। इसे शैतान कातिल तलवार से आने वाली अत्यधिक शक्ति द्वारा मजबूती से वापस दबा दिया गया। जलंधर को पहली बार बहुत झटका लगा और वो जल्दी से अपना दाहिना हाथ उठाना चाहता था जिसे वह अपनी पीठ के पीछे किए हुए था। हालांकि अब मूल रूप से बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाएं हाथ की शक्ति तुरंत कुचल दी गई और शैतान कातिल तलवार अतुलनीय क्रूरता के साथ जलंधर की छड़ाती पर टूट पड़ी। साथ ही अत्याचारी गोल्डन क्रो की लपटें तीव्र प्रकाश के साथ फट गईं। ओह आ! जलंधर, जो गर्व से हवा में सीधा खड़ा था, वो एक घूमते हुए लट्टू की तरह उड़ गया और उसके साथ साथ चीखें भी निकल रही थीं, जो ऐसी लग रही थी जैसे वह एक मरता हुआ सूअर हो। वो कई दर्जन मीटर तक उड़ता रहा, फिर भी जब वह रुका तो भी उसकी चीखें बंद नहीं हुई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो उन लोगों से भी ज्यादा बुरी तरह से चिल्ला रहा था जिन्हें शैतानी जहर से मारा गया था। उसकी छड़ाती पर एक लाल निशान था जो लगभग 1 फुट लंबा था। अथर्व ने मुस्कुराते हुए शैतान कातिल तलवार उठाई और एक बार फिर उसे जलंधर की ओर तान दिया। जलंधर, बेहतर होगा कि तुम अपने शब्दों को न भूलो और एक ही हाथ का इस्तेमाल करते रहो, अन्यथा इस तथाकथित भगवान सम्राट के पास कोई चेहरा नहीं बचेगा। ये थूम कर चाटने के समान होगा।